Okay, good morning. So, am I audible? Hello. 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 Hello, hello, hello. Yes, Okay, so am I audible clearly? yes, sir. Okay, fine. So, first of all, congratulations whoever got the job in Wipro. So, Thank you, sir. one by one, some good news are coming. So, who are not yet placed, so don't worry. There are list of companies who are gonna visit in this next session. So, prepare well. I think definitely कुछ ना कुछ अच्छा होगा. Okay. So, who are in the class, please write down your attendance in the chat box. Okay. And so, what about the status of assignment? जो फर्स्ट एक असाइनमेंट एंटेना इंजीनियरिंग के ऊपर दिया गया था उसका क्या स्टेटस है? हो रहा है? क्योंकि मिड सेमिस्टर का ज़्यादा देरी नहीं है. ठीक है, तो कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल एंड सबमिट इट. और हार्डली 10 दिन या 12 दिन है मिड सेमिस्टर का. सो वेरी सुन आई विल प्रोवाइड यू अनदर असाइनमेंट और क्विज. क्योंकि मिड सेमिस्टर एग्जाम ऑनलाइन मोड पे ही होगा. सो दैट इज वाई कुछ कुछ सजेशंस भी तुम लोगों को हम देंगे. सो ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते. सो बेसिकली अभी तुम लोग का शायद बायोमेडिकल क्लास था. लेकिन कुंदन सर इज नॉट अवेलेबल इन दिस वीक. सो हम मतलब फ्री थे तो जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट कर दिए. ओके. सो लेट्स शेयर माय स्क्रीन. Okay, so I think is it visible, right? This is your Google Classroom of antenna and wave propagation. So I am opening it. So दिख रहा है ना, visible है तो? यस सर दिख रहा. ओके. सो ऑलरेडी तुम लोग जाके चेक करोगे. उसमें हम जो है कुछ प्रीवियस ईयर्स का जो एंटेना इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस था. ठीक है, पहले जो क्वेश्चंस मतलब हुआ करता था वो केवल एंटेना इंजीनियरिंग पेपर था. दिख रहा है इधर एंटेना इंजीनियरिंग ऊपर में, यहाँ पे एंटेना इंजीनियरिंग. ठीक है, लेकिन अभी जो है इसका नाम है एंटेना एंड वेव प्रोपागेशन. बट डोंट वरी, ये सब्जेक्ट का मतलब जो टॉपिक्स वगैरह है वो लगभग लगभग सेम ही है. कोई ज़्यादा चेंज इसमें हुआ नहीं है. सो
तुम लोग के सामने ये जो बेसिक कुछ क्वेश्चन है देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू एंटेना, जो हम बार बार करके बोले थे कि उसी जो फर्स्ट जो कुछ पैरामीटर्स है जो हम तुम लोग को नोट डाउन भी करवाए थे, उसी में से क्वेश्चन है। देखो नंबर है 8, ठीक है। गेन, डायरेक्टिविटी, आइसोट्रोपिक रेडिएटर, रेडिएशन रेजिस्टेंस, ये सब के ऊपर छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है तुम लोग मतलब स्टडी करोगे और देखोगे कि कितना क्वेश्चंस कॉमन है, ठीक है। तो हम 2-3 साल का क्वेश्चन तुम लोग के सामने रखे, और भी तुम लोग का मतलब जो है शायद स्टूडेंट पोर्टल में और भी 1 आध साल का मिल जाएगा। मेरे पास जितना अवेलेबल था हम तुम लोग को दे दिए, जो प्रीवियस सीनियर स्टूडेंट से हम लिए थे तो हम तुम लोग के सामने शेयर किए, तो गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दिए ताकि तुम लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ठीक है। बाकी ये सब के ऊपर तो हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे ही। देखो पहले जो था ये एंटेना इंजीनियरिंग पेपर था, लेकिन ये जो टर्म है ना, एक्सप्लेन टोपोस्फेरिक स्कैटर फेनोमेनन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस, critical frequency and virtual height. So this is the very important section. Those who are attending my classes right now, ये बोलना चाहेंगे कि जो वेब प्रोपागेशन सेक्शन है, ठीक है, पहले एंटेना इंजीनियरिंग से लिखा था लेकिन फिर भी उधर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एंटेना एंड वेब प्रोपागेशन इज वेरी नियर थिंग्स, ठीक है। एंटेना से जो वेब रेडिएट हो रहा है, वो जब ट्रांसमिटिंग एंटेना से रिसीविंग एंटेना तक पहुंच रहा है, तो उस बीच में वेव्स ट्रैवल कर रहा है। तो ये वेव प्रोपागेशन कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। हाँ डेफिनेटली जब मास्टर्स में इसमें वेव प्रोपागेशन बोल के एक अलग सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। खैर ये वेव प्रोपागेशन जो है वो ट्रांस दोनों एंटेना के बीच में सेक्शन है ना, सो इट इज नॉट द अदर थिंग। सो यहाँ पे जो जो ये चार बेसिकली इधर लिखा हुआ है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस, distance, critical frequency and virtual height, these four term is very important from and wave propagation section, ठीक है। सो एक ये छोड़ के भी और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेव प्रोपागेशन किस किस मोड में होता है। सपोज ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, स्काई वेव प्रोपागेशन, लाइन ऑफ साइट, यू नो लाइन ऑफ साइट, कि कोई भी एक ट्रांसमीटर है एंड कोई भी एक रिसीवर है, तो उसमें जब विदाउट एनी ब्रेकेज और ओनली रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्राउंड और above from the sky levels or different levels of that means troposphere, ionosphere, ये सब में मतलब डायरेक्ट अगर कोई वेव ट्रेवल कर रहा है उसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सो ये जो चार है ये वेव प्रोपागेशन सेक्शन का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तो तुम लोग का सब्जेक्ट में तो मतलब लिख दिया गया है सिलेबस में वेव प्रोपागेशन, एंटेना एंड वेव प्रोपागेशन, ओके। पहले सिर्फ होता था एंटेना इंजीनियरिंग। खैर दोनों का सब्जेक्ट सिमिलर ही है। सो फिर देखो कि शॉर्ट नोट्स इन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड एम्बेडेड एंटेना। सो क्वेश्चंस जो है काफी हद तक मतलब प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, मतलब किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये 2019 का क्वेश्चन है। देखोगे इसमें से क्वेश्चंस जो है जो देखो इसमें से डिस्कस द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड डिफरेंट फीड मैकेनिज्म, डिस्कस यागी उडा एंटेना। यागी उडा एंटेना जानते हो, पहले जो हम लोग घर में यूज करते थे, उसके घर के ऊपर जो छत में लगा हुआ था ना, जो घुमा के थोड़ा सा, जब हम लोग अभी भी याद है जब मान लो क्रिकेट मैच चल रहा था, तो कोई एक फ्रेंड को मान लो बोलते थे कि ऊपर में जाओ थोड़ा सा इसको घुमा दो, मतलब हवा में मान लो हिल गया है या जो भी कुछ, सो उसको घुमा के एडजस्ट करके फिर नीचे टेलीविजन पे वो सिग्नल कैच। तो पहले जो वो सब एंटेना था उसको हम लोग यागी उडा एंटेना बोलते हैं। काफी बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन डिस्कस लॉग पीरियोडिक एंटेना, डिस्कस लेंस एंटेना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एंटेना है उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, दैट मीन्स जनरल स्टडी। एंटेना का जो बेसिक डेफिनेशन से, जो लोग लेट करके ज्वाइन कर रहे हो अटेंडेंस जरूर दोगे, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिड सेमिस्टर के लिए अटेंडेंस से काउंट होगा, उसके बाद जैसा प्रीवियस प्रोसेस था वही इस बार भी फॉलो होगा। सो जो स्टूडेंट्स एकदम ही क्लास नहीं कर रहे हो, आई डू नॉट नो क्या होगा, ठीक है। सो अगर फ्रेंड के साथ अगर बातचीत होता है, तुम लोग के कांटेक्ट में है, तो प्लीज जस्ट इन्फॉर्म देम कि अटेंडेंस जरूरी है, ठीक है। मिड सेमिस्टर नहीं तो नहीं दे पाओगे। ओके सो चैट बॉक्स पे लिख लो ना, लिख दोगे, क्योंकि हम चैट बॉक्स का अटेंडेंस ही कंसिडर करते हैं, ठीक है।
ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट एंटेना जो है, एंटेना का हम फिर से बोल रहे हैं कि एंटेना का जो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक स्पेस से अनदर स्पेस विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिज्म हम लोग उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो एक ट्रांसमिट हो गया, एक रिसीवर एंटेना हो जाएगा जो कि कैच करेगा, है ना। तो ये मेरा एंटेना का ऑब्जेक्टिव है। बट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटेना। मतलब कोई एंटेना का फीचर्स मतलब अलग अलग, मान लो किसी का डायरेक्टिविटी अलग है, किसी का बीम विड्थ अलग है, किसी का बैंडविड्थ अलग है। तो इस तरह से रेडिएशन पैटर्न वाइज, या फिर जो एंटेना से जो वेव ट्रेवल कर रहा है, जो वेव निकल रहा है, उस वेव का प्रॉपर्टीज, इस तरह से तुम लोग सोच सकते हो, जो प्रॉपर्टीज है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है तुम्हारा एंटेना का मैकेनिज्म के ऊपर, कैसे तुम एंटेना को डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंटेना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तुम लोग को स्टार्टिंग करना पड़ेगा। और एक बहुत ही पुराना 2016 का भी एक क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चंस देखो वही लगभग लगभग क्वेश्चन है कि एंटेना का जो बेसिक टर्म्स है विथ रिस्पेक्ट टू एंटेना, इफेक्टिव एपर्चर, वीएसडब्ल्यूआर, एंटेना फैक्टर, डायरेक्टिविटी। ठीक है, सो क्वेश्चंस जो है लगभग लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है हम लोग का एक ओवरव्यू लेना है और इसमें सब्जेक्ट्स कंटिन्यू करना है। ठीक है, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जो लोग सुन रहे हो उसका असाइनमेंट तुम लोग का अभी तक बोला गया था सबमिट करने के लिए, बहुत दिन हो गया है। तो उसका क्या स्टेटस है आई डू नॉट नो, तुम लोग नहीं कुछ बोल रहे हो, लेकिन उसको सॉल्यूशन करके सबमिट करना। ठीक है, जितना हो सके, जो जो नहीं हो रहा है लेटर विल डिस्कस ऑन इट, लेकिन जितना हो रहा है सर सारा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो पा रहा है उतना ही बनाओ ना। ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना बनाओ। मैथमेटिकल अगर कुछ क्वेश्चन है अगर नहीं समझ में आ रहा है देन स्किप इट। ठीक है, तो लेकिन कुछ ना कुछ करो, यही हम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है ना होना चाहिए कि लॉकडाउन में या क्लासेस नहीं हो रहा है, मतलब ऑनलाइन में है, सो बहुत सारा स्टूडेंट अटेंड नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं करेंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा, और तुम लोग बहुत दिन से एग्जाम भी नहीं दिए हो, ये बात मतलब हम पहले भी बोले थे लेकिन हुआ नहीं है। मतलब एग्जाम लास्ट टाइम होने वाला था, लेकिन दिस इज योर लास्ट सेमिस्टर एग्जाम, कीप इट इन योर माइंड वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, लास्ट एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगा ही लेगा, जैसा भी सिचुएशन हो। यू कैन टेक इट द एग्जाम्पल फ्रॉम योर सीनियर बैच ऑल्सो। उन लोगों का मतलब कोविड सिचुएशन के टाइम में भी उन लोगों का हुआ है। ठीक है, फिजिकल एग्जाम, क्योंकि एक मेंटल साइकोलॉजी यही बोल पाता है दिस इज योर लास्ट एग्जाम ना, सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होगा, मतलब थ्योरेटिकल एग्जाम। इसके बाद जो सेमिस्टर है उसमें तो तुम लोग का कोई पेपर नहीं है, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सिर्फ। सो यूनिवर्सिटी में जाके एक आउट सेंटर में जाके एग्जाम लिखना, सो दिस इज योर लास्ट वन, सो इसीलिए ये एग्जाम होगा। ठीक है। सो तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि उस तरह से मतलब एक मान लो बहुत दिन से एग्जाम नहीं हुआ है, ऐसा ही मतलब प्रमोट हो रहे थे जो भी है, तो थोड़ा सा इस बार मतलब सीरियस रहना। ठीक है, उस तरह का कोई भी नहीं होगा, मतलब ऑनलाइन में या लास्ट एग्जाम हो पक्का होगा, अगर एक महीना लेट भी होगा फिर भी होगा। ओके, तो मेरा मतलब कॉमन सेंस यही बोलता है। ओके, सो सो ये था मेरा मतलब तुम लोग को एक बार ओवरव्यू हम करवा दिए कि ये ऑलरेडी क्लासरूम में पोस्टेड है। ठीक है, यू कैन डाउनलोड इट एंड सेल्फ प्रिपेयर, मतलब जैसा जैसा मतलब वो टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि प्लेसमेंट का भी तैयारी करना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट के लिए भी करना है। तो जो जो प्रोजेक्ट जो जो गाइड से असाइन हुआ है यू कैन कंटेक्ट विद देम, डू नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि कोई भी टीचर तुम लोगों से पिंग नहीं करेगा। ठीक है, कि क्या है नहीं है, तुम लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा, टीचर से कांटेक्ट करके मतलब आगे बढ़ाओ, काम क्या है, डोमेन क्या है, किसके ऊपर तुम लोग का क्या सजेशन है, या मीटिंग करो। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट डिसाइड करो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पहले तो डे वन से तो प्रोजेक्ट मतलब हार्डवेयर या कोई भी चीज मतलब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, पहले डिसाइड करना पड़ेगा, डिसाइड करने के बाद स्टार्ट ही करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्या क्या काम उसके ऊपर हो गया है, या किस किस प्रोसेस से किया जा सकता है। सपोज तुम एक मान लो XYZ एक प्रोजेक्ट चूज किए हो, तो उस प्रोजेक्ट को मान लो करने का दो तीन तरीका हो सकता है, हजारों तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें से जो जो फिजिबल है, जो एक स्टूडेंट के लिए आसान है कर सकता है, तो उसमें से कौन सा मॉडल तुम लोग कर सकते हो। डेफिनेटली टीचर भी तुम लोग को गाइड करेंगे, हर एक टीचर का अलग अलग फील्ड रहता है, अलग अलग फील्ड में उसका स्ट्रेंथ रहता है ना। तो
तुम लोग डिस्कस करो, बैठो। अगर अभी तक जितना हमको इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी स्टूडेंट अभी तक कोई भी स्टार्ट नहीं किया है, इवन मेरा अंडर में भी जो ग्रुप है मेरे साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं किया है, तो इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। बिकॉज सीरियस मतलब तुम लोगों को रहना होगा, क्योंकि पहले भी उस लास्ट क्लास में भी हम बोल रहे थे कि इस बार जेयूटी इज सीरियस अबाउट योर प्रोजेक्ट। मीटिंग में ये प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बार डिस्कशन होता है। सो पहले जो तुम लोग सीनियर्स को अगर फॉलो करो कि जो भी है उस तरह से नहीं होगा। तो कोई किसी का मान लो जॉब हो गया है, मान लो तुम लोग अच्छा अच्छा कंपनी में, मैक्सिमम हम चाहते हैं कि सभी का हो जाए, तो होने के बाद अगर मान लो किसी का प्रोजेक्ट डिले हो जाता है या 6 महीना पेंडिंग में चला जाता है, तो बहुत नुकसान होगा। कंपनी विल नॉट बियर विद दिस, ठीक है। कंपनी का नौकरी फिर चला जाएगा। तो ऐसा होता है, हम लोग ऐसा केस देखे हैं। खैर रिव्यू में उस तरह का नहीं होता था, सभी स्टूडेंट लगभग लगभग पास हो जाता था, लेकिन जेयूटी मतलब किस हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे अभी तक हम लोग को पता नहीं, क्योंकि यू आर द फर्स्ट बैच ऑफ जेयूटी, राइट। सो एक्सटर्नल एग्जामिनर तो डेफिनेटली रहेंगे। क्या प्रोजेक्ट तुम लोग यूनिवर्सिटी में जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा या उधर से कोई आएंगे, तो ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। सो बी सीरियस अबाउट इट, ठीक है। इसको इतना कैजुअल मत लेना, क्योंकि ये फाइनल सेमिस्टर में सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क रखा गया है ताकि तुम लोग अच्छा से इसके ऊपर कंसेंट्रेट कर पाओ, क्योंकि एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत ही मायना रखता है एक स्टूडेंट के लिए। ओके, सो ये जो था एंटेना का प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस, और भी एक कल हम तुम लोग को पोस्ट किए हैं एक नोट्स, दिस वन। You can download from the Google Classroom also, or you can note it down. ओके, सो डायरेक्टिविटी एंड गेन काफ़ी बार हम पहले भी बोल चुके थे कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इसका जो है डिफरेंस भी पूछा जाता है कि डायरेक्टिविटी एंड गेन में क्या अंतर है, ठीक है। सो एक ब्रीफ आउट करके हम तुम लोग का देने का कोशिश किए हैं। देखो, डायरेक्टिविटी मीन्स द डायरेक्टिविटी ऑफ एन एंटेना इज डिफाइंड as the ratio of radiation intensity in a given direction from an antenna to the radiation intensity average over all the direction, ठीक है। इसका मतलब क्या क्या हो गया, नीचे एक फिगर है, फिर भी हम इधर थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहेंगे। सपोज एक एंटेना है, तो उधर से मान लो एक ओवरऑल क्या क्या रेडिएशन हो रहा है, ठीक है। इस मतलब ओवरऑल रेडिएशन अगर इस तरह से देखोगे तो कुछ बैक लोब भी होता है, कुछ साइड लोब भी होता है, एंड कुछ मेजर लोब भी। लोब के बारे में पहले डिस्कशन हो गया है, ठीक है। और जो तुम लोग का डिरेक्शन, मतलब तुम चाहते हो कि पर्टिकुलर एक ही डिरेक्शन पे, मतलब जिस डिरेक्शन के लिए वो एंटेना बना गया है, सपोज इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे, सपोज इधर भी उसका रेडिएशन है, साइड लोब है, इधर भी साइड लोब है, पीछे एक बैक लोब है, लेकिन हम चाहते, मतलब मेन जो काम है वो फ्रंट डिरेक्शन, ठीक है। मतलब 90 डिग्री एंगल पे इसका रेडिएशन हम लोग चाहते हैं, डिजायर्ड रेडिएशन इसी डिरेक्शन में। लेकिन ओवरऑल रेडिएशन कितना है, मतलब एंटेना से तो ये सब भी निकल रहा है ना, एंटेना से तो ये सब भी निकल रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। सो दैट विल कम अंडर ऑल द रेडिएशन, क्लियर हुआ। सो ये जो नीचे लिखा गया है यू एवरेज, दैट मींस इंटेंसिटी, यू इज द इंटेंसिटी साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल इंटेंसिटी है, मतलब एवरेज इंटेंसिटी, ठीक है। एंड ऊपर में क्या होगा, दैट मींस कौन सा पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा इंटेंसिटी कितना है। सपोज मान लो एक एवरेज मान लो, सपोज ऊपर में जो तुम चाह रहे हो कि वो ऊपर में जो मतलब पर्टिकुलर जो डिजायर्ड इंटेंसिटी है, मतलब गिवन डायरेक्शन, उसमें 20% है, और नीचे डेफिनेटली क्या होगा, मान लो 90%, 10% मान लो लॉस हो रहा है किसी कारण से, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि ऊपर में जितना तुम्हारा मतलब डिजायर्ड इंटेंसिटी मतलब जितना ज्यादा रहेगा, जितना परसेंटेज ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स योर एंटेना इज गुड, क्लियर हुआ। अगर मान लो नीचे नीचे 99% है, 1% मान लो लॉस, एकदम आइडियल तो नहीं होता है। सो 99% में 98% मान लो तुम्हारा गिवन डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। दैट मींस एंटेना का साइड लॉसेस बहुत कम है, तो इट इज अ वेरी गुड एंटेना, क्लियर हुआ। तो दैट इज ये, इस तरह से हम लोग डायरेक्टिविटी को मेजर करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद रखोगे, अगर मतलब ये याद रखने से भी हो जाएगा कि डायरेक्टिविटी इज ऑफ एन एंटेना इज द मेजर्ड ऑफ द रेशियो ऑफ
intensity of in a given direction to its average intensity। तो ये फॉर्मूला याद रखने से भी तुम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि डिरेक्टिविटी के बाद क्या है। हाँ, सो देखो ये जो एवरेज रेडियन इंटेंसिटी, ये जो यू एवरेज, नीचे जो एवरेज यू एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है, दैट मींस इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन मतलब मान लो सारा चारों तरफ नहीं भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एवरेज उसको किया गया है। सो उसको जो डिफाइन किया जाता है पी रैट बाई 4 पाई, ठीक है, याद रखना। पी रैट मींस रेडिएटेड पावर बाई एंटेना, ठीक है, पी रैट बाई 4 पाई। नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है, मान लो ये जो अगर डायरेक्टिविटी का जो फॉर्मूला था u गिवन डायरेक्शन, तो u गिवन डायरेक्शन को हम लोग um से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। u गिवन डायरेक्शन को um से डायरेक्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी उसमें हो। सो ये फॉर्मूला में u एवरेज का वैल्यू अगर पुट कर देंगे इधर, सो u एवरेज मतलब p रैट बाई 4 पाई। सो p रैट ऊपर में 4 पाई चला गया, सो डायरेक्टिविटी का जो डेफिनेशन हो गया लाइक दिस 4 पाई um बाई p रैट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं। सो देखो यहाँ पे जो है मैक्सिमम डायरेक्टिविटी हैज टू बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन। सपोज मान लो कोई तुम्हारा डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, नहीं बोला गया है कि इसका 90 डिग्री या फिर 35 डिग्री एंगल पे हमको इसका डायरेक्शन मतलब मेजर डायरेक्शन होना चाहिए। तुम लोगों को तो डिग्री से ही बोलना पड़ेगा ना। सपोज तुम्हारे पास एक स्मिथ चार्ट है, तुम एक और एक नॉर्मल एक प्लॉट कर रहे हो, देन वी आर टॉकिंग दिस थिंग्स इन डिग्री, राइट। सो कौन सा डायरेक्शन में मतलब उस एंटेना का हम लोग का वेव प्रोपागेट हो रहा है, या फिर कौन सा डायरेक्शन में हम लोग का डिजर्ट डायरेक्शन है। सो मान लो उस तरह का कोई अगर गिवन नहीं है, दैट टाइम क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिमम डायरेक्टिविटी हैज टू बी कैलकुलेट इन केस ऑफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मैक्सिमम मतलब इंटेंसिटी हो रहा है, मैक्सिमम वेव प्रोपागेट हो रहा है, उसी डायरेक्शन को फिर हम लोग मतलब उस एंटेना का डायरेक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो वही होना चाहिए जिसमें तुम फोकस कर रहे हो, तो उसी में होना चाहिए। सपोज मान लो एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मान लो तुम्हारे पास एक टॉर्च लाइट, इट इज नॉट इवन एंटेना। सपोज टॉर्च लाइट तो एक एंटेना नहीं है, लेकिन हम जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। टेक इट एज अ सिग्नल, ओके, एज्यूम फ्रॉम द सिग्नल। सो टॉर्च लाइट के थ्रू, ये अगर लाइट का एंडिंग है, तो टॉर्च लाइट के थ्रू जो लाइट जा रहा है, तो इसमें मान लो कोई भी डायरेक्शन बोला नहीं गया है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में हम लोग को लाइट मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोग अगर ये एंटेना होता तो क्या बोलेंगे, कोई भी डिजायर्ड कुछ बोला नहीं गया है, कोई भी एंटेना का डिग्री नहीं बोला गया है, तो जो जो डायरेक्शन में मतलब हम लोग को लाइट मिल रहा है, उसी वही उस एंटेना का या फिर उस टॉर्च लाइट का मतलब एरिया रहेगा, मतलब लाइटेड एरिया रहेगा। क्लियर हुआ? सो इस तरह से मतलब एंटेना का कभी अगर कोई डायरेक्शन अगर गिवन नहीं रहता है, तो उस टाइम में जो जिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में मैक्सिमम जा रहा है वेव, तो उसी को हम लोग बोलेंगे उसका गिवन डायरेक्शन, ओके। और तुम लोग जानते हो ये पहले डिस्कस हो गया था, अगर कोई एंटेना के तरफ चारों तरफ मतलब सिमिलर वे में रेडिएशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक एंटेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोट्रोपिक एंटेना का रेडिएशन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। बीच में देखो एक सेंटर पॉइंट है एंड चारों तरफ जो है एंटेना का रेडिएशन, ठीक है। जस्ट लाइक तुम लोग को एक बेलून या फिर एक फुटबॉल का एग्जांपल दिया गया था, जस्ट वो तो एक छोटा, लेकिन उसको अगर मान लो एक बहुत बड़ा एक बेलून, तो उसके सेंटर में एक एंटेना है, तो क्या हो रहा है उसका रेडिएशन, मतलब जो हम सरफेस एरिया का बात करें, मतलब जो मान लो बेलून का जो सरफेस एक राउंड स्फेरिकल शेप का बेलून, या फिर एक फुटबॉल का स्फीयरिक जो लेदर का जो पोर्शन है, तो वो जो हो गया वो तुम्हारा मतलब उसको तुम धीरे 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 एनलार्ज करते चले जाओ, ठीक है। वो तो एक छोटा मतलब हो गया फुटबॉल, लेकिन तुम उसको एनलार्ज करते, पहले फुटबॉल इस तरह का, ये तो 2D में हो रहा है, उसके बाद इस तरह का, उसके बाद बहुत बड़ा, उसके बाद मतलब रेडिएशन इस तरह से फैल रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा आइसोट्रोपिक सोर्स। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रोपिक एंटेना, okay, so you have to answer. So in that antennas, in those antennas from which we are getting the radiation in the all directions,
or you can may technically written that the intensity of the radiation is average in all the direction. ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे आइसोट्रोपिक एंटेना, एंड जो पॉइंट से ये निकल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आइसोट्रोपिक सोर्स। क्लियर हुआ? सो अप्रोक्सीमेटेड डायरेक्टिविटी एक डेफिनेशन मतलब लिखा हुआ है कि 4 पाई थीटा एचपी एंड फाई एचपी। तुम लोग जानते हो कि हम लोग जब 3D जियोमेट्री में डील करते हैं तो थीटा फाई लेके करते, जानते हो ना, एलिवेशन एंगल, एजीमुथ एंगल, ये सब होता है। सो थीटा एचपी इज द हाफ पावर बीमविड्थ ऑफ ई प्लेन एंड थीटा फाई एचपी इज द हाफ पावर बीमविड्थ ऑफ एच प्लेन। मतलब जी जो आइसोट्रोपिक सोर्स रहता है उसका डायरेक्टिविटी का एक सैंपल मतलब एक वैल्यू तुम लोग के सामने हम रखे। समटाइम्स मान लो एक डायरेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी यू हैव सीन, क्लास शुरू करने के समय तुम लोग को हम दिखाए कि डायरेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। एंड यहाँ पे देखो एंटेना गेन का एक पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट हो रहा है, दैट मीन्स पावर इनपुट हो रहा है, एंड इधर से पावर रेडिएट हो रहा है आउटपुट। मतलब एंटेना का ये ओपन एंड है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन से इधर फिटिंग हो रहा है इस एंड पे। सो ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट होकर एंटेना में कुछ पावर आ रहा है, एंटेना में ये फीडेड हो रहा है ड्यू टू सम टेक्निक्स, डिफरेंट फीडिंग मैकेनिज्म्स आर देयर। सो ये एंटेना ये ओपन एंड के थ्रू इट इज लुक्स लाइक एक हॉर्न एंटेना, है ना, हॉर्न एंटेना का टाइप का दिख रहा है, लेकिन दिस इज अ वेरी कॉमन जनरल पैटर्न, कोई भी एंटेना का जस्ट एक सिंपल फिगर ड्रॉ किया गया है, एंड इसका ओपन एंड से पावर रेडिएट हो रहा है। तो गेन का मतलब क्या हो जा रहा है कि फॉर गेन ऑफ द एंटेना वी नीड टू यूज P in instead of P rat in डायरेक्टिविटी। ओके, सो हम लोग जब गेन डिफाइन करेंगे, पहले जो हो रहा था देखो यहाँ पे जो हो रहा था डायरेक्टिविटी का जो डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू 4 पाई UM बाई P rat। ओके, सारा टर्म्स ऑलरेडी तुम लोग जान चुके हो। सो अभी जो हम लोग को क्या करना है, गेन के समय हम लोग को क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गेन के समय हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इनपुट कंसीडर करेंगे, नॉट दिस। ठीक है, दैट मींस दिस इज रेडिएटिंग फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ द एंटेना। जो हम लोग डायरेक्टिविटी में मेंशन कैलकुलेट करेंगे, दैट मींस एंटेना से क्या निकल रहा है, एंटेना से क्या निकल रहा है। सपोज एक वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम लोग हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, सपोज मान लो तुम एग्जाम के समय कुछ लिख रहे हो, ठीक है ना, एग्जाम देने गए हो, सेमिस्टर एग्जाम में तुम कुछ लिख रहे हो, तो तुम अभी क्या एक्सपेक्ट करोगे कि सर हम बहुत अच्छा से एग्जाम दिए, ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा मतलब, तो हमको 90% नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स 100 क्यों नहीं मिलेगा, कुछ तो लॉस होगा मान लो। इस यहाँ पे क्या किस टाइप का लॉस, तुम्हारे द्वारा कोई एरर हो सकता है, कोई सिली मिस्टेक हो सकता है, या एग्जामिनर का कॉपी चेकिंग में कोई गलती हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस, है ना। सो जो भी होगा उसमें से तुम्हारा नंबर घटेगा। तो ये जो है तुम कुछ लिखे हो, ठीक है, तो दैट इज द अल्टीमेट थिंग। बट अगर हम ये बोलेंगे कि तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा था, उस रेस्पेक्ट से अगर तुम डील करोगे, तो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम्हारा जैसा प्रिपरेशन था उसी हिसाब से तुम एग्जाम दो। ठीक है, एग्जाम हो सकता है थोड़ा खराब भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो अभी जो हम लोग गेन कंसीडर करेंगे ना, तो उसमें हम लोग गेन के समय हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, गेन मींस आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है ना, ये ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। तो इन यहाँ पे जो एंटेना के अंदर हम लोग कितना सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये एंटेना के अंदर हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, गेन के अंदर वो चीज लेके हम लोग डील करेंगे, नॉट द आउटपुट पावर व्हिच इज रेडिएटेड फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ द एंटेना। क्लियर हुआ? दोनों चीज देखो बहुत ही सिमिलर है, ठीक है, लेकिन एक जगह पे जब डायरेक्टिविटी डील हो रहा है, दैट टाइम वी आर डीलिंग विथ P rat, एंड जब गेन डील कर रहे हैं तो दैट टाइम वी आर डीलिंग विथ P in। P in मींस एंटेना। ये पिक्चर जस्ट याद रख देना, सब कुछ याद रह जाएगा। क्लियर? सो गेन के टाइम में हम लोग 4 पाई UM, दिस इज द सेम जस्ट लाइक, एंड वी हैव रिप्लेस्ड P rat विथ P in। क्लियर हुआ? तो दोनों एकदम सेम टू सेम है। नाउ कमिंग टू द, तो क्लियर हो गया, तो आई थिंक इट इज क्लियर।
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन गेन एंड डायरेक्टिव, यू हैव टू राइट दिस थिंग्स, यू हैव टू ड्रॉ दिस थिंग्स आल्सो, एंड दिस थिंग्स यू हैव टू मतलब लिखना पड़ेगा, डायरेक्टिविटी का ये दिस वन एंड गेन का जो है दिस वन। ओके, इस ये जो दो 1 एंड 2 जो फॉर्मूला निकल के आया, ये 1 एंड 2, ये दो फॉर्मूला से हम लोग जो है ना एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एन एंटेना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि कौन सा एंटेना कितना ज्यादा अच्छा है वो हम लोग का एफिशिएंसी से पता चलता है। सो एफिशिएंसी इज पी रैट बाई पी इन, पी रेडिएशन बाई पी इनपुट, मतलब ये बाई ये, पी रैट बाई पी इन, दैट इज योर एफिशिएंसी। क्लियर हो गया? सो इस तरह से ये दो इक्वेशन से अगर तुम पुट करोगे पी रैट बाई पी इन से, तो हम लोग को ये निकल के आता है, दैट मीन्स गेन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डायरेक्टिविटी। यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, गेन बाय डायरेक्टिविटी, गेन गेन का ये हम लोग जानते हैं 4 पाई यूएम बाई पी इन, एंड डी इक्वल्स टू 4 पाई यूएम बाई पी रैट। सो दोनों दोनों कट जाएगा, सो पी रैट बाई पी इन इक्वल्स टू के। सो इस ये फॉर्मूला भी तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि गेन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डायरेक्टिविटी। सो गेन एंड डायरेक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है, दिस इज द रिलेशन। ओके, गेन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डायरेक्टिविटी। क्लियर हुआ? सो ये टर्म हम लोग का एक तो मल्टीप्लाइड हो गया, गेन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डायरेक्टिविटी। मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर डेफिनेशन पूछा जा सकता है, व्हाट डू मीन बाय एंटेना एफिशिएंसी। क्लियर? सो यहाँ पे और भी अच्छा से तुम लोग को लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेना कि गेन ऑफ एंटेना कैन बी मेजर्ड बाय AUT, एंटेना अंडर टेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस एंटेना। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटेना अंडर टेस्ट मतलब एफिशिएंसी को कैसे तुम लोग एक मेजर करोगे और गेन को कैसे मेजर करोगे, तो ये थोड़ा सा दिया हुआ है। क्लियर? सो बीम एफिशिएंसी एंड पोलराइजेशन, मतलब सारा का सारा पैरामीटर्स हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में जो जो पूछा जाता है मेनली, सो बीम एफिशिएंसी एंड पोलराइजेशन ये डिस्कस करेंगे। सो सेशंस का 4-5 मिनट बाकी है, तो क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग इसमें ज्वाइन करो फिर से एक बार।